इलेक्शन कमीशन बिहार में आई है और लगातार घर घर जाकर सत्यापन किया जा रहा है। क्या लगता है सर, कैसा कदम? यह अनावश्यक कदम इस दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूँ। अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची को लेकर तो कोई सवाल किसी ने नहीं उठाया था। इसका औचित्य क्या है आज भाई? सत्यापन के नाम पर आप जो नए प्रावधान लाए गए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, वो हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। इस पर गंभीर आपत्तियां हैं। कांग्रेस ने अपनी आपत्तियां कल ही दर्ज कराई है। अब ये कहना कि आपको अपने माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा, अपना बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा, अब सोचिए बिहार में बड़ी आबादी गांव में रहती है, जहां बड़ी संख्या में दलित, गरीब वर्ग के लोग, पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोग रहते हैं या अन्य वर्ग के भी लोग रहते हैं। तो माता पिता का जन्म तिथि का सर्टिफिकेट कितने के पास होगा भाई? आप इसी नाम पर बड़ी संख्या में वैसे मतदाताओं के नाम को सूची से बाहर कर देंगे, जिसको लेकर यह धारणा होती है कि यह गठबंधन का वोटर है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि टारगेटेड होगा ये? बिल्कुल बिल्कुल। इसकी आवश्यकता क्या है? मतदाता सूची की पहचान पत्र सबके पास है, आप उसको आधार क्यों नहीं मान रहे हो? आधार कार्ड को आधार क्यों नहीं मान रहे हो? ये तो तुम्हारी बनाई हुई स्कीम है। अब नया सत्यापन के नाम पर पर्पस क्या है? ये महाराष्ट्र मॉडल को लागू करने की रणनीति तो नहीं है? महाराष्ट्र में जैसे हेराफेरी किया गया मतदाता सूची, ये इलेक्शन कमीशन तो बार बार कह रहा है कि अगर राहुल गांधी को कोई दिक्कत है तो बताएं हमको। उनको सब बता दिया गया। वो बोले क्या हमको, उनको क्या दिक्कत है? पूरे देश को पता है महाराष्ट्र में क्या हुआ। हाँ, लाखों लाख वोटर नाम एकाएक जुड़ गया। हाँ। जो 5 साल में नहीं जुड़ा, 1 महीने में जुड़ गया। सारे तथ्य के साथ प्रमाण सहित उनको शिकायत कराई गई थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। ये सत्यापन के आड़ में क्या मंशा क्या है भाई? भाजपा कह रही है कि अब चुनाव नजदीक है और लग रहा है कि आप लोग मतलब नहीं जीत पाएंगे चुनाव, तो ये एक ये सब गुफा है। ये सबको पता है कि इस चुनाव में कौन नहीं जीतने वाला है और कौन हारने वाला है। महागठबंधन की जीत तय है, तय है। बीजेपी की हार भी तय है। अगर उसकी हार तय नहीं होती तो गरे मुर्दे उखाड़ती हो। कुछ बताने को है उन लोगों के पास? बिहार की हालत बना रखा है इन लोगों ने, सरकार ने। लूट, अपहरण, हत्या तो रोज हो ही रही है। भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया बिहार में। बिना भ्रष्टाचार के कोई काम होता है क्या भारत सरकार में? 18 साल सरकार में रह के क्या किए भाई? पुल पुलिया बनाया, वो पुल पुलिया भी धड़ाधड़ गिर रहा है क्या उनको बताने लगे? सत्यापन से दिक्कत है या फिर सत्यापन के तरीकों से दिक्कत है? सत्यापन के तरीके अव्यवहारिक हैं। यह संभव नहीं है माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट निकाल के देना, नहीं तो नाम हटा देंगे। अगर आप उस दिन गांव में नहीं है, अपने घर पर नहीं है, जिस दिन सत्यापन वाली टीम जाएगी, क्या तो आप बाहर रह रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, आपका नाम हटा देंगे? बिहार में तो लाखों लोग बिहार से बाहर रहते हैं, क्या उनका वोटर लिस्ट हटा देंगे? समय सीमा भी सर उसमें कम दिया गया है और समय सीमा इतना इतना कम दिया गया है, उसको सुधारा नहीं जा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, यह बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। उसे फायदा पहुंचाने की ये साजिश है और ऐसे हथकंडों का कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। क्या करेंगे इसके लिए? कल ही विरोध दर्ज कराया, फिर विरोध करेंगे, विरोध करते रहेंगे। विरोध करते रहेंगे, नहीं बात मानेंगे तो कोर्ट जाएंगे, न्यायालय जाएंगे। सड़कों पर सड़क पर उतरने की बात नहीं, तो न्यायालय की बात, न्यायालय जाएंगे सर। न्यायालय में। बिल्कुल। चुनाव आयोग की टीम आई है सर, चुनाव की तैयारियों को लेकर के समय बहुत कम बचा। हमारी पार्टी ने कल जो इलेक्शन कमीशन ने बैठक की थी, हमारी पार्टी से 2 आदमी गए थे। एक हमारे चितरंजन गगन जी हैं और एक मुकुंद सिंह महिला है और मदन शर्मा। 3 आदमी गए थे और मुकुंद सिंह गए थे जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रादेशिक महासचिव हैं। वहाँ अपोजिशन पार्टी के सारे लोग, हालांकि दैनिक भास्कर में और कुछ अखबार में सिर्फ माले और आरजेडी का प्रोटेस्ट के बारे में उल्लेख किया है, लेकिन जितने इंटायर ईडी गठबंधन की पार्टियां थी, इंक्लूडिंग कांग्रेस, आरजेडी, माले और जो पार्टियां थी हम वगैरह, सब ने विरोध किया है। और उसमें 3-4 उन्होंने जो चिट्ठी सर्कुलेट की है, वो 3 कहाँ चिट्ठी जी है, तो उसमें एक दिया है इलीगल इमिग्रेशन।
तो उसमें 3 बार दिया है सबकी जांच होगी, जिसमें जन्म तिथि का प्रमाण पत्र देना आवश्यक है पहले के जो वोटर है। हम लोग का कहना था, जो मीटिंग में इलेक्शन कमीशन को हमारे लोगों ने कहा है कि 2003 में मतदाता सूची की समीक्षा इलेक्शन कमीशन के स्तर पर की गई। 2003 के बाद कोई समीक्षा नहीं हुई। नरेंद्र मोदी भी 3 बार लोकसभा के चुनाव लड़ चुके हैं। 3 बार से ज्यादा लोकसभा के चुनाव हुए हैं, विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं, कई प्रदेशों में, बिहार में भी। तो उन चुनावों में, निर्वाचन में आपने तो इसकी समीक्षा नहीं की। अब कहते हैं कि जन्म तिथि का प्रमाण पत्र दो। बाप से भी कहते हैं, माँ से भी कहते हैं, बेटा बेटी वोटर है तो वो भी कहते हैं। और 26 दिन बच गया है आपको, जो लास्ट डेट है उससे कल तक आगे 26 दिन बचा है। इसी में आप घर घर जाएंगे, आपका लोग देखे तो कहाँ से लोग जन्म तिथि लाएगा। इसका मतलब है कि आप जो बीजेपी के वोटर है और जेडीयू के यहाँ वोटर है, उसको आप प्रोटेक्ट करते हैं और जुर्माना चाहते हैं, और बाकी आपके जो अलग वोटर है उसको जन्मतिथि के नाम पर, इलीगल इमिग्रेशन के नाम पर, तो इन तमाम चीज़ों पर वोटर लिस्ट से आप छाटना चाहते हैं। तो ये एक तरह का षड्यंत्र है, मतदाताओं के साथ अन्याय है, और संवैधानिक जो हमारा अधिकार है उससे वंचित किया जा रहा है। ये पंजाब का हमारे प्रतिनिधि तीनों इलेक्शन कमीशन में कल कह दिया है, और वो लोग बायकॉट करके आए। ये तक अभी तक पार्टी ने जो स्टैंड लिया है, इलेक्शन कमीशन भी है। अब जो हमारे बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं और राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनके संज्ञान में भी कल ये बात दी गई है, जानकारी दी गई है, और हमारी जानकारी में भी दिया, फिर उनकी जानकारी में आई है। तो फिर आगे क्या करना है वो कदम उठाएंगे। उसी से स्पष्ट हो जाता है, जब आधार कार्ड से वोटर लिस्ट बना है, जन्म तिथि आधार कार्ड को आपने वैलिड बना है, तो जो उसमें लिखा है 4-5, तो जन्म तिथि का सर्टिफिकेट क्यों मांग रहे हैं आप? राहुल गांधी कह रहे हैं कि मतदाता सूची में करेक्शन होना चाहिए, तो आप उससे बात नहीं करते। राहुल गांधी ने क्या कहा हम नहीं जानते हैं, लेकिन कल उनकी पार्टी ने विरोध किया है। ये ठीक नहीं है, और कम समय है, 26 दिन है। 26 दिन में क्या करेंगे? इसका मतलब सब तैयारी आप कर चुके हैं, खाली फॉर्मेलिटी करनी है।